हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम केवट की भक्ति जानेंगे। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा का शांत और पवित्र जल उनके सामने बह रहा था। उन्हें गंगा पार करनी थी, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी उन्होंने वहां एक नाव देखी। यह नाव केवट नाम के एक साधारण नाविक की थी। केवट ने जैसे ही राम को देखा, वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने दौड़ते हुए राम के पास आकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपका स्वागत है। राम ने केवट से पूछा, हे केवट, क्या तुम अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करवा सकते हो? केवट ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपको गंगा पार करवाऊंगा, लेकिन मेरी एक विनती है, पहले मुझे आपके चरण धोने की अनुमति दे। राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, केवट, ऐसा क्यों? क्या यह आवश्यक है? केवट ने भावुक होकर कहा, प्रभु, ऐसा सुना है कि आपके चरणों की धूल पत्थर को भी जीवित कर देती है। यदि आपके चरणों की धूल मेरी नाव को छू गई तो यह भी जीवित होकर भाग सकती है। मेरी नाव ही मेरी आजीविका और साधन है, इसलिए कृपया मुझे आपके चरण धोने का अवसर दे। राम ने केवट की यह अनोखी और विनम्र विनती स्वीकार की। उन्होंने कहा, केवट, तुम्हारी भक्ति और सेवा का भाव अद्भुत है। तुम्हारी यह इच्छा मुझे स्वीकार है। सीता और लक्ष्मण ने भी केवट की भक्ति को सहारा। केवट ने एक थाल में गंगा का पवित्र जल भरा और राम के चरण धोए। वह चरण धोते समय भाव विभोर हो गए। उसने उस जल को अपने सिर पर लगाया और कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके चरणों का धोने का अवसर मिला। अब मेरी नाव धन्य हो गई। चरण धोने के बाद केवट ने मेरा सीता, राम और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाया। वह नाव चलाते समय के गुणगान गा रहा था। राम का जल उनके लिए और गंगा का जल उनके लिए बह रहा था और नाव धीरे धीरे गंगा के दूसरे तट की ओर बढ़ रही थी। सीता ने राम से कहा, प्रभु, केवट की यह भक्ति सचमुच अद्वितीय है। उसका समर्पण और प्रेम हमें प्रेरित करता है। राम ने उत्तर दिया, सीता, केवट जैसे भक्त इस संसार को प्रेरणा देते हैं। उनकी सेवा सच्चे अर्थों में पूजा है। जब नाव गंगा के दूसरे तट पर पहुंची तो राम की केवट से कहा, केवट, तुम्हारा यह उपकार मैं कैसे चुका सकता हूँ? केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं कोई धन या उपहार नहीं चाहता। मेरी एकमात्र इच्छा है कि जब आप अयोध्या लौटें तो मुझे दर्शन का अवसर मिले। यही मेरी सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। राम ने कहा, केवट, तुम्हारी यह भक्ति मुझे प्रेरित करती है। तुम्हारा यह प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा आनंद और शांति से भरा रहे। गंगा पार करवाने के बाद केवट ने राम, सीता और लक्ष्मण को विदा किया। उसके नेत्रों में आंसू थे, लेकिन हृदय में अपार संतोष का आनंद। उसने कहा, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। जब भी आप मुझे पुकारेंगे, मैं आपको सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, केवट, तुम्हारी यह भक्ति और प्रेम मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा भक्ति वही है जो निष्काम भाव से सेवा करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी भौतिक वस्तु से ऊपर होता है। जय श्री राम।